उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 110। विषय चल रहा था उपासना की सफलता साधना पर निर्भर होती है। तो उसमें भी पहले क्या इंपॉर्टेंट है? पहले साधना इंपॉर्टेंट है और फिर उपासना। और गुरुदेव ने हमें कल क्या बताया, हमने क्या समझा? नेक्स्ट उसमें हमने ये समझा कि ये जो उल्टे पुल्टे बाबा लोग होते हैं और गुरु लोग होते हैं, वो जो हमको सस्ती साधना सिखा देते हैं कि क्विक रिजल्ट देने वाली, उनके चक्करों में ना पड़े। क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि अननेसेसरली अगर हम उनके ऐसे चक्करों में बातों में पड़े तो एक तो पहले तो हमें वो हो जाएगी, आशा बांध लेंगे कि हाँ हाँ ये कह रहे हैं तो बहुत जल्दी क्विकली हमारा ये सब काम हो जाएगा। और जब वो आशा पूरी नहीं होगी तो हम फिर क्या हो जाएंगे? परमात्मा के प्रति एकदम उदासीन से हो जाएंगे, फिर हम नास्तिक हो जाएंगे। क्योंकि वैसी पूर्ति नहीं होगी तो लगेगा अरे मंत्र ही खराब है, उपासना ही खराब है, मेथड ही खराब है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेथड खराब नहीं होता है। कोई भी चीज करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। तो ये जो क्विक रिजल्ट वाले लोग होते हैं, इनसे थोड़ा सा बचना है। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि इस चिंता से तथाकथित धर्म गुरुओं के रचे भोंडे फूहड़ ग्रंथ मुक्ति दिला देते हैं। उनका कहना है कि अमुक माला जपने वाले या अमुक पूजा अर्चा करने वाले को पाप कर्मों के दंड भुगतने से छुटकारा मिल जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। यदि दंड का भय न रहे तो फिर पाप कर्मों द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों को छोड़ने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। इस प्रकार उपर्युक्त आश्वासनों पर विश्वास करने वाले यह मान बैठते हैं कि उनके पाप कट गए, अब वे कुकर्मों के दंड से पूर्णतः छुटकारा पा चुके। भूतकाल में किए हुए या भविष्य में किए जाने वाले पापों के दंड से वह देवता या मंत्र बचा लेगा, जिसे थोड़ा सा जप, स्तवन, पूजन आदि करके या किसी दूसरे से करा के सहज ही बहकाया, फुसलाया और अनुकूल बनाया जा सकता है। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि ये जो उल्टे पुल्टे जो धर्मगुरु लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़े बहुत मंत्र वंत्र और पूजा अर्चना बता दूंगा, तुम अमुक माला जप लेना, अमुक पूजा कर लेना, तो तुम्हारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे। पाप कर्म मतलब पूर्व में जो तुमने जितने पाप कर्म किए ना, उसका तुमको दंड नहीं मिलेगा। तो समझो। तो अब क्या करते हैं ऐसे लोग, मान लो, तो अभी ऑब्वियसली ये तो शॉर्टकट है और सुनने में भी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि अरे वाह यार, ऐसी भी कोई व्यवस्था है क्या कि जो खट से पाप कर्म धुल जाएंगे और अपने को कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसा सुनते हैं हम तो और निडर हो जाते हैं। क्या कि अरे हमारे पास ऑप्शन तो है ना, वो बाबा जी है ना, वो बताते हैं ना, 2 माला कर लो और फलाना वाला लड्डू चढ़ा दो और ये कर दो और वो कर दो, कुछ क्रियाकलाप बता देते हैं, तो उससे तो पाप कर्म धुल जाते हैं, तो पीछे वाला भी छूट जाएगा और अभी भी करते रहो, लगे रहो उसी में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अपने पास तो पाप कर्मों को काटने की क्या है, कुंजी मिल गई है अपने को। लेकिन वो बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो तो उल्लू बना रहा है बाबा तुमको। तो अब ऐसा कुछ होता नहीं है और आप निरंतर पाप कर्मों में रत हो और पूर्व के भी पाप कर्मों को इन छोटे मोटे क्रियाकांडों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा अल्टीमेटली वो आपके ऊपर सर पे तो पड़ेगा ही। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति तो बहुत गहन है। पाप कर्म के फल तो लेने ही पड़ते हैं, सभी को लेने पड़ते हैं अपने अपने कर्मों के फल। तब उनकी जो है बत्ती जलेगी और तब उनकी जो है पूरी परमात्मा के प्रति जो जितना उनका श्रद्धा विश्वास और उस झोला बाबा के प्रति जो था, वो सब एक झटके में बह जाएगा। तो गुरुदेव यहाँ ये बता रहे हैं कि इस तरीके के चक्करों में ना पड़ो और ऐसा बहकाया फुसलाया जाए और ऐसा कोई अगर बोले कि थोड़ा सा जप करने से, स्तवन पूजन करने से परमात्मा बहक जाते हैं, फुसल जाते हैं, आपके अनुकूल हो जाएंगे, आप जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे। एक गुरुदेव का ऑडियो है, उसमें गुरुदेव इतना डांटते हैं, हनुमान तुम्हारा नौकर है। तुम कहोगे, एक पड़ोसी कहेगा कि मेरे पड़ोसी को मार डालो और दूसरा वाला पड़ोसी कहेगा तुम उसको मार डालो, तो हनुमान को बेवकूफ समझ के रखा है तुमने। ऐसे लिटरली डांट रहे हैं वो कि क्या समझते हो हनुमान को, कि एक तुम इधर से आदेश दोगे और तुम उधर से आदेश दोगे तो वो तुम्हारे सारे आदेश पूरा करते बैठा रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग आदेश दे देते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि वो देवी देवता हैं, वो कोई आपके हाथ का खिलौना नहीं है कि हम कुछ भी कहेंगे और वो करने लग जाएंगे। तो इन चक्करों में ना पड़े। इस मिथ्या मान्यता का आज बहुत प्रचलन है। हर कोई इसी सस्ते नुस्खे को दोहराता है। मतवादी यही ढोल पीटते हैं कि हमारे संप्रदाय में भर्ती हो जाने पर हमारा खुदा सारे गुनाह माफ कर देगा। इस बहकावे में आए लोग बाहर से बताए हुए कर्मकांड करते रहते हैं और भीतर से पाप कर्मों में निर्भय होकर प्रवृत्त रहते हैं। धर्म के नाम पर प्रस्तुत की गई मिथ्या मान्यताओं ने आज सर्वत्र यही स्थिति उत्पन्न कर दी है
और सच्चा विश्लेषण करने पर पूजा पाठ न करने वालों की अपेक्षा उस प्रक्रिया में निरत लोग अधिक अनैतिक और अवांछनीय गतिविधियों में प्रवृत्त पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मिक प्रगति सर्वथा असंभव है। जब साधना का प्रथम चरण ही पूरा नहीं किया गया तो उपासना का दूसरा चरण कैसे उठेगा? जब पहली मंजिल ही बनकर तैयार नहीं हुई तो भवन की दूसरी मंजिल बनाने की योजना कैसे पूर्ण होगी? गुरुदेव यही कहते हैं कि ये जो मिथ्या मान्यता का जो आजकल बहुत प्रचलन चला हुआ है और हर कोई यही नुस्खा बताता है कि हमारे संप्रदाय में आ जाओ, क्योंकि कि हमारे जो संप्रदाय में हम जिनको मानते हैं वो तुम्हारे सारे पाप कर्मों को क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो अब लोग ऐसा बहकाने के अपने कम्युनिटी में ऐसे समझ लीजिए वो अपने नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने के लिए लोग ऐसे आपको बरगलाएंगे कि अरे तुम्हारे सारे पाप कर्म कट जाएंगे, आ जाओ हमारे गुरु से जुड़ जाओ या हमारे मंत्र से या हमारे मेथड से जुड़ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म कभी भी ऐसे नहीं खत्म होते हैं। वो तो उसके लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है, गुरु की तप की ऊर्जा लगती है, श्रद्धा लगता है, समर्पण लगता है, ये सारी चीजें लगती हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब पहला स्टेप जो कि साधना का था, पहला स्टेप क्या होता है? साधना। और साधना में हम लोग क्या करते हैं? अंदर के कषाय कल्मशों को दूर करते हैं। अपने अंदर जो हमारे पूर्व संचित कुसंस्कार हैं, जो पाप कर्म किए हैं, उसके जो फल हैं, उन सबको पहले क्लीन करते हैं। और तब सेकंड स्टेप शुरू होता है उपासना का। और उपासना में क्या करते हैं कि उपासना में परमात्मा के निकट बैठते हैं, भाव विभोर होके योग बिठाते हैं। तो वो हमको अनुदान वरदान देते हैं, दैवी चीजें देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां देते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमको पहले ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएं और हमने अभी सफाई तो की नहीं कोई, और उल्टा हम ऐसे जगह पे जुड़ गए जहां ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व में भी तुमने गंदगी मचाई थी वो तुम ऐसे छोटे मोटे मंत्र जप वप करके तुम पूरा कर लोगे। तो ऐसे लोग फिर क्या होते हैं? निर्भर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। सॉरी, निर्भय कैसे हो जाते हैं कि वो पहले तो उन्होंने पाप कर्म किए हुए और अभी भी वो जो कर्म कर रहे होते हैं, ऊपर से भले ही वो बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, अंदर से वो उनको कोई डर नहीं रहता। क्योंकि उनको तो पता है ना कि हाँ, मुझे तो पता है वो स्टेप्स, अपना कर्मों में लगे रहो, भ्रष्टाचार में लगे रहो, गंदगी में लगे रहो, कुछ भी करते रहो, हम तो वो स्टेप कर लेंगे ना, 2-4 जो बताया है उससे मेरा निपट जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग पूजा कर रहे हैं उन्होंने बहुत छवि खराब कर रखी है धर्म की, सही बताएं तो। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसी गंदी नीयत से ही पूजा करते हैं, उनके कर्म कांड भी ऐसी गंदी नीयत वाले ही होते हैं कि वो अंदर अंदर पापी बने रहेंगे और ऊपर से हम ये सब कर्म कांड करके छुटकारा पा लेंगे। तो इसके चलते वो लोग ज्यादा बेटर है कि जो पूजा नहीं कर रहे हैं, वो एटलीस्ट धर्म को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपना साइड में जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये लोग तो क्या कर रहे हैं? ये दिखा भी रहे हैं कि देखो हम बहुत बड़े पुजारी हैं और हम ये भी कर्म कांड करते हैं, हम जब भी करते हैं, हम माला भी करते हैं, लेकिन तुम्हारा अंदर मन स्थिति तो इतना खराब है, तुम्हारी भावना तो इतनी खराब है, नियत उससे भी ज्यादा खराब है। और इसी के चलते बड़ा धर्म, एक गुरुदेव की पुस्तक वांग्मय है, हम लोग स्वाध्याय में उसमें पढ़ते थे, धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। उसमें गुरुदेव की यही सारी पीड़ा निकल के आ रही है कि कैसे जो धर्म के रक्षक हैं उन्होंने ही, जैसे ये गुरु लोग या बाबा लोग ये जो होते हैं, उन्होंने कैसे धर्म को बर्बाद करके रखा हुआ है। उन्होंने एक ऐसी गंदी छवि बना रखी है धर्म की कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं ना, प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो थोड़े भी इंटेलेक्चुअल होंगे, फिर वो लॉजिकली क्वेश्चन करने लगते हैं और सही प्रश्न पूछते हैं। बात भी एकदम सही है कि ऐसे ही होते हैं अगर धार्मिक लोग, तो मुझे नहीं बनना है धार्मिक, अच्छा है मैं बिल्कुल धार्मिक नहीं हूँ। और बहुत से बच्चे अभी यंग जनरेशन के भी आप लोग सभी के घरों में होता होगा कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करते होंगे कि ऐसे ही होता है कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी मनुष्य इतना क्रोधी, लोभी और ऐसा रहता है, तो अच्छा है कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, अच्छा है कि मैं उपासना साधना नहीं करता। तो ऐसे प्रश्न बच्चों के मन में उठ जाते हैं। तो इसकी हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? अपने धर्म की हानि हम स्वयं कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे लोगों से बचिए। जब पहला स्टेप ही, पहला ईंट रखने वाला काम ही पूरा नहीं हुआ तो सेकंड मंजिला कैसे बनेगी? और पहला स्टेप क्या था? साधना। पहला स्टेप था क्लिंजिंग, पहला स्टेप था अपने आप को तपाना, ट्यूनिंग करना अपनी। ठीक है, अभी कोई भी चीज अपन करते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं। भौतिक जगत में भी देखिए, कोई भी चीज, खाना बनाना आपको नहीं आता तो आप ट्रेनिंग लेंगी, पेंटिंग करना है तो उसकी ट्रेनिंग लेंगी, डांस करना है उसकी ट्रेनिंग लेंगी, और साधना करनी, उपासना करनी परमात्मा की, तो उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, उसमें कुछ ट्यून नहीं करना है, एकदम पूरा पहले से पेट से सीख कर आए हैं, सब एकदम टनाटन है अपना। ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए गुरुदेव इसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन मिथ्या चक्करों में ना फंसे, ऐसे धर्म गुरुओं बाबाओं के चक्करों में जो आपको हंसते
और क्षणिक तत्कालीन लाभ वाली बातें बताएं, उनके चक्करों में ना पड़े। तत्कालीन लाभ जैसा कुछ नहीं होता, तपस्या करनी पड़ती है, साधना तो करनी ही पड़ती है। और ये बहुत अच्छी चीज है, पता है, साधना करना। क्यों? क्योंकि देखिए, वो जो बाबा लोग बोल रहे हैं आपको क्षणिक लाभ दिलाने के लिए, वो अभी ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको लाभ दे देंगे, पर आपका फोड़ा तो अंदर रह ही गया ना। और वो फोड़ा हम जन्मांतरों से लेके टहलते रहेंगे, और वही गठरी और वही कषाय कल्मशों की और पापों का जो गठरी और फोड़ा है, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और कैंसर बन जाएगा, और इतना भारी हो जाएगा ना कि जीने लायक नहीं रहेगा, घुटन होने लगेगी, आपको अपने शरीर के अंदर ही रहने में बेचैनी महसूस होने लगेगी। तो क्या क्या हम चाहते हैं कि हम क्षणिक 2-4 दिन का लाभ अगर कोई हमको लाके दे दे रहा है थोड़ा सा चमत्कारी तरीके से, तो हम बस उतने में ही खुश हो जाएं, और बाकी सारी जिंदगी ऐसे अंदर घुटन में जीते रहें? और कितनी घुटन होती है कषाय कल्मशों को लेके जीने में। कभी नोटिस किया है कि जब हमारे अंदर इतनी नकारात्मकता रहे तो कितना भारीपन फील होता है? और उसी को हल्के कर लो, धो दो, साफ सूफ कर लो, सब अच्छे से कर लो, और जिंदगी आराम से बिताओ। और यही जिंदगी क्यों, लोक परलोक सब बिताओ, आगे आने वाले कई जन्मों में अच्छे से रहो, ऊंचे उठते ही जाओ, उठते ही जाओ, आगे बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। मुख्य रूप से गुरुदेव यही कह रहे हैं कि पहला स्टेप है साधना और दूसरा स्टेप है उपासना। तो पहला, जब तक क्लिंजिंग वाला स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, सेकंड स्टेप की उम्मीद मत रखो कि रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली क्लिंजिंग वाली स्टेप सबको करनी पड़ती है, ऐसा कोई बिरला पैदा नहीं हुआ है, तो सबको करनी ही है। और बाबा लोगों के चक्करों में ना फंसे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।